हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट केमिस्ट्री 180 हिंदी। जेई मेन 2025 का जनवरी शिफ्ट का हमारा ये स्पेशल सीरीज है जहां पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाए हैं। इससे पहले मैंने दोनों वीडियो दिया है इस चैनल पर, एक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 1 और एक है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये दोनों वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है जेई मेन 2025 जनवरी के लिए। यहाँ पर ही हमारा थर्ड वीडियो आज के लिए वीडियो है जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1। यहाँ पर हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के थॉरोली टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाए हैं। हर टॉपिक में से एक एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, ये पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद में पार्ट 2 पार्ट 3 लाऊंगा जहां पर मैं कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर रोज जेई के रिलेटेड वीडियो लाऊंगा जहां पर हम चैप्टर वाइज और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आप लोगों का जनवरी में एग्जाम होने तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट आयनिक कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग इज। इनमें से किस कंपाउंड को हम सबसे ज्यादा आयनिक कहेंगे। ये फेजर्स रूल के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। हमें पता है कैटायन और एनायन के साइज के रिलेटेड हमारा पोलराइजेशन होता है और उसी से हमारा आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे कंपाउंड में सोडियम प्लस आयन है, सोडियम प्लस, यहाँ पर F माइनस Br माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस I माइनस। तो डिफरेंस यहाँ पर है सिर्फ एनायन। तो एनायन चारों एनायन क्या क्या है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अगर हम यहाँ पर साइज का ऑर्डर लिखेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, साइज हमारा हो जाएगा फ्लोरीन से ज्यादा साइज हो जाएगा क्लोरीन का, उसके बाद आ जाएगा ब्रोमीन और उसके बाद आ जाएगा आयोडीन। तो सबसे ज्यादा साइज आयोडीन का हो रहा है। तो हमें पता है एनायनिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, आयोडीन, आयोडाइड, और सबसे लीस्ट कोवेलेंट होगा फ्लूराइड। तो सबसे मोस्ट आयनिक कौन होगा, मोस्ट आयनिक हो जाएगा फ्लूराइड और लीस्ट आयनिक हो जाएगा आयोडाइड। तो यहाँ पर मोस्ट आयनिक पूछा गया है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर एनायन का साइज जो है लोएस्ट है तो वहां पर पोलराइजेशन भी लोएस्ट होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी लोएस्ट होगा और आयनिक कैरेक्टर हाईएस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, in which of the following species angle around central atom exactly equal to 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखिए चारों कंपाउंड हम लिखेंगे। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सेंट्रल एटम में सल्फर तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 5 यानी sp3d। अगर sp3d है तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, बाई पिरामिडल हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर शेप हम लिखेंगे तो यहाँ पर सल्फर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब यहाँ पर हमें लोन पेयर कहां पर रखना होगा, हमें लोन पेयर ऑलवेज इक्विटोरियल में रखना होगा, क्योंकि एक्सियल में क्या होगा, एक्सियल में इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें लोन पेयर को इक्विटोरियल में ही रखना होगा। तो SF4 देखिए 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर का अगर हम यहाँ पर प्लेस कर दे तो यहाँ पर चारों फ्लोरीन, तो ये आ जाएगा हमारा सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एमोनिया, एमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, एमोनिया NH3 हाफ इंटू नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मोनोवैलेंट एटम यानी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन है तो तीनों बॉन्ड पेयर आ जाएगा और यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट NH4 प्लस, यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाफ इंटू नाइट्रोजन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 प्लस है इसलिए -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 यानी sp3। तो यहाँ पर आ जाएगा टेट्राहेड्रल, चारों हाइड्रोजन है तो यहाँ पर रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल।
अगर टेट्राहेड्रल आ गया तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, NH4 प्लस। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, चारों कंपाउंड दिए गए हैं, देखिए CH4, अगर हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट शो करें तो CH4 का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये आ रहा है CH4, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगा क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ कार्बन की तरफ, इस बॉन्ड का भी कार्बन की तरफ, इसका भी कार्बन की तरफ और इसका भी कार्बन की तरफ। अब ये तीनों बॉन्ड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा और ऊपर का नीचे की तरफ कैंसिल आउट होकर म्यू विल बी 0। तो मीथेन तो लोएस्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब NH3 और NF3 में अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि दोनों ही पिरामिडल है। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पर भी हमें फ्लोरीन 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 और यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहाँ पर भी इस तरफ जाएगा और नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ ऊपर जाएगा, तो रिजल्टेंट हमें ऊपर की तरफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाउनवर्ड आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ये नाइट्रोजन और लोन पेयर का है और ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड का है, दोनों इक्वल वैल्यू में नहीं है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा, तो NH3 का ज्यादा होगा कंपेयर टू NF3। और वाटर की अगर हम बात करेंगे तो वाटर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर वाटर वी शेप्ड होता है और यहाँ पर बॉन्ड एंगल आता है हमारा 104.5 डिग्री और यहाँ पर आता है बॉन्ड एंगल 107 डिग्री और यहाँ पर देखिए दो लोन पेयर है। अब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं CH4 के बाद किसका होगा और वाटर का क्या होगा। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर पता है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, यानी कि बॉन्ड एंगल जिसका सबसे कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, तो इसका सबसे लोएस्ट हो जाएगा और हाईएस्ट हो जाएगा वाटर का, क्योंकि वाटर का बॉन्ड एंगल सबसे लोएस्ट है। और अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो NF3 का लोअर होगा कंपेयर टू NH3, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। CH4 का 0 आ रहा है, NH3 और NF3 के बीच में NF3 का लोअर आ रहा है, NH3 का हायर आ रहा है और वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है जो कि लेस है कंपेयर टू एमोनिया, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। नेक्स्ट, द शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू, अब CO2 का शेप क्या है हमें पता है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे तो दोनों डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, टू सिग्मा यानी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसलिए लीनियर शेप मिला है। अब वाटर का अगर हम देखेंगे, वाटर का हाइब्रिडेशन अगर हम निकालेंगे ऑक्सीजन का हाफ इंटू सॉरी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम तो 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 हाइड्रोजन यानी कि 4 यानी sp3, तो यहाँ पर हमें V शेप देखने को मिलता है, वाटर इस तरीके का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, तो ये तो लीनियर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट BeF2, बेरिलियम देखिए हाफ इंटू ग्रुप 2 एलिमेंट तो 2 प्लस फ्लोरीन दोनों है तो 2 यानी कि 2 यानी कि sp, तो लीनियर आ जाएगा, यहाँ पर बेरिलियम इस तरफ फ्लोरीन और इस तरफ फ्लोरीन, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। SO2 के लिए देखेंगे आप लोग, SO2 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंड शेप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि बेंड कर देगा डबल बॉन्ड को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाएगा यहाँ पर, जिसलिए ये शेप क्या हो जाएगा, ये लीनियर नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा यानी कि V शेप्ड हो जाएगा, तो SO2 भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये था हमारा शेप के रिलेटेड क्वेश्चन और फ्रेजेंस रूल के रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में से बाकी के टॉपिक के कुछ एमसीक्यू हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन ICl2 प्लस इज, तो हाइब्रिडेशन पूछा गया है किसका, ICl2 प्लस का। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन, तो फॉर्मूला है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना है, आयोडीन ग्रुप 17 में 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है, क्लोरीन 2 है तो 2 माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/2 यानी कि 4
तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा यहाँ पर sp3, 4 यानी एक s और 3 p, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, sp3। नेक्स्ट, व्हिच वन इज पैरामैग्नेटिक, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो पैरामैग्नेटिक का एक शॉर्ट ट्रिक है। पैरामैग्नेटिक किसको कहेंगे, जो अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिसको अट्रैक्ट करेगा। जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेगा, उसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो अट्रैक्ट होगा विथ मैग्नेटिक फील्ड और वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हमें लिखना होगा। सबसे पहले हमें लेना होगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और इसके साथ दोनों इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कोई भी स्पीसीज, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या फिर कैटायनिक स्पीसीज हो या फिर एनायनिक स्पीसीज हो, अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा या फिर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी रहेगा तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। अब हमें यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करना होगा और हमें बताना होगा कौन पैरामैग्नेटिक है, और बाकी के सारे यानी कि इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट 10 एंड 16 हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन यानी 15। इसके बाद यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 है यानी कि -1, यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। दोनों नाइट्रोजन का 7 + 7 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे इवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक। लेकिन ये है हमारा क्या, ऑड। तो यहाँ पर ऑड है तो ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Which one has the highest strength of OO bond? OO bond strength highest कहां पर होगा? तो हमें पता है अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। अब हमें नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर मैंने बहुत बार बताया है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिख लेते हैं और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 14 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। 15 के लिए आ जाएगा 2.5 यानी 0.5 में डिक्रीज होगा। 16 के लिए आ जाएगा 2, 17 के लिए आ जाएगा 1.5, 18 के लिए आ जाएगा 1। अगर हम इलेक्ट्रॉन नंबर डिक्रीज करें तो भी 0.5 करके डिक्रीज होगा। 2.5 13 के लिए, 12 के लिए 1, 11 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2, 11 के लिए 1.5 और 10 के लिए 1। इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। हमें उतना जरूरत नहीं है यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं। देखिए O2 दोनों ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए, दोनों के लिए -1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। यहाँ पर आ जाएगा O2 यानी 8 + 8 तो आ जाएगा 16। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। नेक्स्ट O2 -8 + 8 माइनस है इसलिए +1 तो यहाँ पर आ जाएगा 17। 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। O2 2- ऑक्सीजन दोनों के लिए 8 + 8 -2 यानी +2 तो यहाँ पर आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर हायर उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका हाईएस्ट होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाईएस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Which one is least volatile? देखिए यहाँ पर वाटर है, H2S है, H2SE, H2TA, ये सारे ग्रुप 16 एलिमेंट है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर एसोसिएशन लेस हो गया तो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जैसे ही हम जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस हो जाएगा। अगर लेस हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, इजीली वोलेटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है यानी वाटर, इसका पास क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, साइज भी लोएस्ट है,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हाईएस्ट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसका एसोसिएशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होगा, वोलेटिलिटी लेस होगा। तो यहाँ पर लीस्ट वोलेटाइल कौन हो जाएगा? वाटर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सारे जेई मेन के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू जेई मेन 2025 फॉर जनवरी शिफ्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी ही दिन में मैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। सबसे पहले मैं सारे टॉपिक का यानी सारे चैप्टर जो भी है 11 और 12 रिलेटेड, उसका सारे चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो यानी एक जनरल ट्रेंड का वीडियो में लाऊंगा, जहां पर मैं सारे टॉपिक में से एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 सारे टॉपिक में से लाऊंगा, जहां पर कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये सारे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार।